राम राम। कुछ एक उपाय मैं आपको आज बताऊंगा जो जल के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है, धन धान्य भी बढ़ता है। और अगर किसी व्यक्ति के घर में ऐसा बच्चा हो जो पढ़ने में कमज़ोर हो, तो उस बच्चे की विद्या में भी काफ़ी कुछ एक सुधार किए जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद तिवारी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आज मैं आपसे कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाह रहा हूं, जो कि जल देवता यानी कि पानी के साथ जुड़े हुए उपायों पर है। सबसे पहले सामग्री समझ लीजिए। ये एक बर्तन है, बर्तन के अंदर दूध डाला गया है, चने की दाल है, चावल है और चांदी का एक चौरस टुकड़ा है। अब विधि क्या अपनानी है मैं आपको बता देता हूँ, करना कैसे है। चलता हुआ दरिया है, इस दरिया में ये सब सामग्री जल प्रवाह करनी होती है। तो बड़ी सरल विधि है, सारा कुछ जल देवता को अर्पण कर देना है। जैसे कि चावल है, चने की दाल है, चांदी का चौरस टुकड़ा है और दूध है। यह जो वस्तुएं हैं ना, ये शुभ ग्रहों की है। यानी कि इसमें जो चावल मिलाए गए हैं वह चंद्रमा के हैं, और जो चने की दाल है वह बृहस्पति ग्रह की है, और चांदी का जो चौरस टुकड़ा है वह चंद्रमा का है। तो देखिए जिस तरह से सामग्री जल प्रवाह की गई है, चावल है, चने की दाल है, दूध है गाय का और चांदी का चौरस टुकड़ा है। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी व्यक्ति के घर में धन धान्य की कमी आ रही हो, उसको यह उपाय ज़रूर करना चाहिए। और जब भी मौका मिले सोमवार के दिन यह उपाय करने के लिए अपने घर के पास जो पवित्र नदी है बहती हुई चलती हुई, वहाँ पर जाकर इन सारी सामग्री को जल प्रवाह कर सकता है ना। और चने की दाल साथ में इसलिए मिलाई गई है क्योंकि जो चलता हुआ दरिया है ना, ये चौथा भाव गिना जाता है कुंडली का, जहाँ पर चंद्र का घर माना गया है। तो यहाँ पर घर की सुख शांति, मन की सुख शांति, और अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान का अभाव है, उस व्यक्ति का लक किस्मत नहीं चल रही, तो उसके लिए भी यह उपाय विशेष शुभकारी हो जाता है। वैसे भी आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान कोई व्यक्ति करता है नदी के किनारे, तो उस समय दूध अर्पण करवाया जाता है कई बार चलते हुए दरिया में। उसके पीछे भी यही लॉजिक है कि चंद्रमा ग्रह को बलिष्ठ किया जाता है, बृहस्पति ग्रह को बलिष्ठ किया जाता है। दूध क्योंकि चंद्रमा का कारक है, लेकिन दूध में से हमें घी भी मिलता है, पनीर भी मिलता है, दही भी मिलता है। तो शुक्र के साथ भी यह दूध जुड़ जाता है। और जब यह चीज़ें हम चलते हुए दरिया में अर्पण करते हैं, तो यही चीज़ हमें बढ़ चढ़ के वापस मिलती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की पत्रिका में ऐसे योग हैं कि वह विद्या को समझ नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी आप चलते हुए दरिया में, है ना, ये सब चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। देवता का नाम लेते हुए, जिस भी देवता पे आप श्रद्धा रखते हैं, या भगवान शिव हो गए, उनका ध्यान करते हुए जल देवता को ये सामग्री जब आप अर्पण करते हैं, तो यह ज़िंदगी में जो आपके कमियां नज़र आती हैं, ये धीरे धीरे करके दूर होने लग पड़ती हैं। यानी कि जो विद्या आपने ग्रहण की है उसका फल मिलने लग पड़ता है। और यह उपाय देखिए, अगर आपने विद्या के लिए करना है तो सोमवार का दिन इस उपाय को करने के लिए बहुत बढ़िया माना गया है। अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अगर आपने उपाय करना है, बृहस्पतिवार के दिन किसी दरिया के पास आ जाएं, आपके घर के नज़दीक होगा। जैसे कि ये ब्यास दरिया है पंजाब में, ब्यास शहर के पास। तो
सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी श्रद्धा पहले अपने देवी देवताओं में होनी चाहिए, उपाय में होनी चाहिए, तभी उपाय काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको उपाय बताएं कि 100% असर करेंगे ही। हम आपके सलाहकार हैं, हम आपको एक सुझाव दे सकते हैं कि भैया अगर आपकी पत्रिका में ये समस्या है तो ये उपाय करके देख लो। इसमें हम गारंटी नहीं दे सकते। अगर आप गारंटी की बात करें कि मैं कहूं कि आप ये उपाय करिए आपका भाग्य बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप एक प्रयास करके देख सकते हैं। सृष्टि के साथ अपने दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने के लिए एक तारतम्य बिठाना होता है। जब वह पूरी तरह से ग्रहों की बुरी ऊर्जा निकल जाती है तो आपके भाग्य में फिर अच्छे सुधार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, यूट्यूब के माध्यम से पब्लिक प्लेटफॉर्म में कुछ ऐसी बातें दिखाई या बताई जा रही हैं कि ये उपाय करिए रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, आपकी किस्मत बदल जाएगी, आप ऐसे कपड़े पहनो, आपने नाइट सूट पहन के कपड़ा मारा अब तो आपकी लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। तो ये सब ना धकियालूसी बातें हैं, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया जाता है और कुछ नहीं। ज्योतिष में रेमेडीज़ जो हैं एक तरह से क्षमा याचना होती है। क्षमा याचना हमने ग्रहों से करनी है कि वह आपके जीवन में सुख बरसाएं। देवता से करनी है जो उस ग्रह से जुड़ा है। जैसे कि चंद्रमा अगर किसी का खराब है तो हम चंद्र देव के आगे जब क्षमा याचना करते हैं तो उनके देवता भगवान शिव हैं, तो भगवान शिव की कृपा से लाभ मिलता है। बृहस्पति के लिए करते हैं चने की दाल का उपाय, तो उनके साथ ब्रह्मा जी जुड़ते हैं, तो ब्रह्मा जी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होनी शुरू होती है। तो ये सब उपाय आप करके देख सकते हैं। बाकी चलते हुए दरिया के तो बहुत से उपाय हैं। ये जो चने की दाल है, दूध है, चावल है, चांदी है। चांदी अब इसमें मैंने चौरस आकार की आपको बोली। चौरस आकार की जो चांदी है ना, तो ये मंगल की शेप भी साथ में होती है, तो मंगल बद का उपाय इसमें हो जाता है। ये तो है शुभता लिए हुए उपाय, लेकिन कुछ एक उपाय ऐसे होते हैं आप सीधा अपने आप से नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मैंने आपको बताए हैं ना उपाय, चने की दाल, दूध, चावल, चांदी का चौरस टुकड़ा, ये आप कर सकते हैं। शुभता वाले उपाय हैं, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इन उपायों को मैं बार-बार आपको दिखाता रहता हूँ। क्यों दिखाता रहता हूँ? तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये जो उपाय हैं शुभ उपाय हैं। मैं खुद ये उपाय करने आता हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है तो उस समय मैं आ जाता हूँ। जो नज़दीक नदी हो, जैसे कि ब्यास दरिया है, कभी हरिद्वार गया तो वहाँ पे कर दिए, ताकि यह जो एक तारतम्य है ना जीवन में बैठा रहे। ठीक है ना? क्योंकि चंद्र अगर मैं अपना बलिष्ठ नहीं रखूँगा, बृहस्पति मैं अपना बलिष्ठ नहीं रखूँगा, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि और विवेक भी है। तो जब बुद्धि और विवेक मेरा ही अच्छा नहीं रहेगा तो मैं आपको क्या सुझाव दे पाऊँगा। तो बस यही बताना था आपको। और साथ में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है और चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नदी के किनारों पर कभी भी गंदगी ना फैलाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।